अब बस आखिरी फॉर्मेलिटी बाकी है। अभी क्या बाकी है? और आपको अखबार में अपने माताजी का फोटो छपवाना है और साथ में यह भी लिखवाना है कि आप उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। ये लीजिए मालिक। चश्मे कहाँ है भाई? ये क्या है हरिराम? मालिक, जो रोज का अखबार आता है ना, उसके साथ फ्री में है। फ्री में सप्लीमेंट। सच बोल पत्र। समदन जी का फोटो? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। यहाँ ये टेंशन फ्री सो रही है और मैं फ्री में टेंशन ले रहा हूँ। इस अखबार की वजह से बहुत टेंशन हो गया। डरावने सपने आ रहे हैं। आज का अखबार अंकल तक पहुंचने से पहले मुझे किसी भी हालत में चेक करना ही होगा। कहीं अंकल ने अखबार में माँ की तस्वीर और एडॉप्शन की न्यूज पढ़ ली ना, तो कल के अखबार के दुखद निधन कॉलम में मेरी तस्वीर होगी। जय बच गए। पंकज, हमने कुछ नहीं किया। अरे प्रीति से झगड़ा हुआ क्या? किसका हुआ झगड़ा? अरे तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? प्रीति से यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं नहीं अपूर्व भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीति जी को तो ज्ञात भी नहीं है कि हम यहाँ सो रहे हैं। रात भर यही सोचकर परेशान थे कि यदि समाचार पत्र अंकल और आरती के हाथ पड़ा तो क्या होगा। यही सोचते सोचते यहाँ आए तो पता चला कि परेश जी भी इसी व्यथा से जूझ रहे हैं। इसलिए वो स्वयं गए हैं ये देखने की किसी दुकान पर समाचार पत्र उपलब्ध तो नहीं है। हम व्यथित हैं, परेशान हैं और आप हंस रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान हो। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इस अखबार की परेशानी ने हम तीनों की नींद उड़ा दी। इससे अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है कि हम सच में भाई हैं। अरे कल पेपर गीला दे गए थे, पढ़ना खाक था। सुखाते सुखाते अक्षर ही सारे गायब हो गए। अरे दामाद जी, अरे साहब, आप दोनों आज इतनी जल्दी उठ गए, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या क्या है कि पंकज भैया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि आप योगा क्यों नहीं करते, तो मैं योगा सिखा रहा था, कपालभाति। अच्छा है। अरे अभी इनको तो अभी भी प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है इन्हें। आप पानी पीजिए। नहीं, यही कपालभाति है। अच्छा, इसे कपालभाति। अच्छा एक मिनट, जरा हेडलाइन बताएंगे मुझे? हाँ लीजिए लीजिए। हरिराम जी, आज नाश्ते में क्या बनाएंगे? जरा सोचिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। आप बताइए। हाँ, आज हम आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे और साथ में हरी सब्जियां, वो क्या कहते हैं, पत्ता गोभी और मटर बनाएंगे और साथ में पूरी और साथ में हलवा भी बनाएंगे। दामाद जी जी, हेडलाइंस तो पहले पन्ने पे होती है ना? जी आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे तो मालूम है। वो आप अखबार के पन्ने पलट रहे थे ना, तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ और ढूंढ। मैं फ्री सप्लीमेंट ढूंढ रहा हूँ। अरे दामाद जी, आजकल कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हाँ, पहले का क्या जमाना था। पहले जमाने में सब्जी खरीदने जाओ ना तो हरी मिर्च और नींबू फ्री में मिलते थे। एक फूल माला खरीदने जाओ तो बेल पत्र और छुट्टे फूल फ्री में मिलते थे। पेन खरीदने जाओ तो रिफिल फ्री में मिलती थी और किसी पड़ोसी के यहाँ पे पानी पीने जाओ तो चाय फ्री में मिलती थी। अंकल उठ गए होंगे, चाय पिलाइए उन्हें। हे भगवान, हाँ उठ गए होंगे। कंफर्म हो गया अपूर्व। अरे तो क्या कंफर्म हो गया अपूर्व कि वो जो सच बोल पात्र है वो पूरा मुंबई के किसी भी स्टॉल पे नहीं जाता है। छापने के बाद सीधा रद्दी वाला के पास जाता है। अरे खुद के लिए कॉपी ढूंढने में जानता है कितना हमको मुश्किल हुआ। अरे बता। अरे कोई छापा है। कुमारी दामिनी देवी दीवान संपूर्ण शाह परिवार का अटूट और अद्भुत हिस्सा है, जिनके चरण कमल ने हमारे घर की आन बान शान को बढ़ाया है। उनके आशीर्वाद और साहस का परमोच्च आनंद सदा हमारे जीवन में उपस्थित रहे। इसीलिए संपूर्ण शाह परिवार यानी अपूर्व तथा पंकज तथा परेश शाह कुमारी दामिनी देवी दीवान को
भगवान स्वरूप माता के रूप में दत्तक लेने की इच्छा घोषित करते हैं और ईश्वर चरण में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार का ये सपना साकार करें। माँ की फोटो नहीं होती ना, तो किसी माई के लाल को पता नहीं चलता कि मैटर क्या छपा है, क्या निबंध लिखा है माँ के ऊपर। खैर, गुड जॉब, टेंशन खत्म हो गया, अब जाके सोते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। भाई इधर है, पता नहीं क्या करना है, बताए ना। आ गया आ गया आ गया। भूख लगी, खाना खाएगा। किधर जाता है, खाएगा नहीं कुछ? अरे पेट भर के खा लिया, अभी और कितना खाए। खा लिया? पूरी बाबा आवाज ने कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा क्यों? अब क्या करें, नाश्ता इतना अच्छा था कि खत्म हो गया। हाँ बाबा, ये तो चीटिंग है। अरे हमको कितना भूख लगा था, हम नाश्ता करने के लिए जरा शौक को तुमको दिया। ए माजी देखो ना, हमारे साथ में चीटिंग करता है, सोते का व्यवहार करता है, अभी हमको भूख लगा है। अरे हम तुम्हारे लिए नया नाश्ता मंगा देंगे कल वाला। I'm sorry, मैं थोड़ा लेट हो गई। आती थोड़ा नहीं, तुम बहुत लेट हो गया है। देखो सब नाश्ता ये लोग फिनिश कर दिया है। नाश्ता खत्म? अरे नहीं आरती, आज नाश्ता लेट है। आ जाओ। आइए बैठिए। अभी खत्म हुआ है। अरे वाह, मंगाओ नाश्ता। पर आज नाश्ता लेट क्यों है? अरे समधी जी ने मना किया था, इसलिए मैंने नहीं मंगवाया। मेरा मतलब है मैंने नहीं बनाया। पर अंकल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं आ गया। आइए अंकल आइए। डॉक्टर पंकज शाह, ये है मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स। प्लीज चेक करके बताइए सब ठीक है या नहीं। समझी जी, पानी दो। पिताजी, मैं आंवले का काढ़ा बना कर लाऊं? नहीं, हम पानी से ही काम चला लेंगे। बेटा रिपोर्ट। दौड़ने से आपकी सांसें फूलती हैं। अच्छा बेटा, भागने पर तो हर किसी की सांसें फूलती। लेकिन हमारी नहीं फूलती समधी जी। यस यस, मुझे याद है चोर के पीछे क्या भागे थे आप। आपकी सांसें बिल्कुल नहीं फूली थी। इसी प्रकार किसी की फूलती है, किसी की नहीं फूलती है। आपकी सांसें रक्तचाप अधिक होने के कारण फूलती हैं। हाँ, आपको योगाभ्यास की जरूरत है, जैसे कपालभाति। और आपको ही क्यों, सबको करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदिन ऐसा करने से आपका रक्तचाप नियंत्रण में रहेगा। जी जी जी। यू नो व्हाट बेटा, डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ना ही मुझे ब्लड प्रेशर है, ना ही मुझे हाइपरटेंशन है, ना ही मुझे डायबिटीज है। नो शुगर, नथिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल। वाह, क्या बात कही आपने पंकज भैया, वाह वाह। क्या बात है? नहीं मतलब पंकज भैया ने भी वही कहा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रण में है, और ये भी कहा है कि इनफैक्ट आपको योगा करना चाहिए। हाँ, नहीं मुझे सबको योगा करने की जरूरत है, तो ही हम फिट रह पाएंगे। आई नो बेटा, एंड मेरा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया है, इसलिए मैंने हरिराम से आज समोसे मंगवाए हैं। हाँ? अरे समझी जी, अगर आपको समोसे खाने थे तो मुझे कह देना था ना। यहाँ पास में साइंस सागर में बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, वहां से मैं मंगवा देती ना।
लगता है आंवले का काढ़ा पीना ही पड़ेगा सुबह शाम। खांसी बहुत बढ़ गई है। मालिक गरमा गर्म समोसे ले आया। मैं प्लेट में लगा के लाता हूँ। प्लेट में निकालने की क्या जरूरत है, असली मजा तो ये पेपर में खाने का। ठीक है चलो निकल चटनी रहा कि नहीं? इसमें है वेरी गुड वेरी गुड। चाय बनाइए दादा। हाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय। क्या हुआ बेटा? ओ अंकल ये समोसा बहुत गर्म है। देखो वो कितना गर्म है। ये समोसा देखो। परेश भैया समोसा तो गर्म ही होना चाहिए। हाँ इतने गरम है? अरे अरे इतने गर्म। धामिनी रुक जाओ। हाँ, ये लो बेटा। भीगे होंठ तेरे, प्रभु की भक्ति से जब आपके होंठ भीग जाते हैं। वाह समधी जी वाह। बहुत बार सुना था लेकिन पता नहीं था कि गाने का ये मतलब होगा। कभी मेरे साथ एक रात गुजार, ईश्वर उसे अपनी शरण में लेगा और कहेगा तुझे करूं प्यार। ओहो सजन रे झूठ मत बोलो। सोमवार क्या तो सब समोसा खत्म हो गया। खत्म हो गए? अरे हमें तो काज करता है अंकल जी। ताड़ाताड़ी भाग के जाता है और वो जल्दीराम समोसा वाला से खूब सारा गरम गरम और समोसा लेके आता है। पेपर यहाँ रहने तो वो हरिराम फेंक देगा। अरे नहीं नहीं, लेके जाओ बेटा। समधी जी इसे जाने दीजिए, इसी में वापस ये समोसे लेकर आएगा। वरना इस समाज में कागज का कितना अपव्यय हो रहा है। जाओ बेटा, आपको मालूम है कि कागज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ काट काट के जंगल से जमीन बना दी गई है। सब हरियाली खत्म हो रही है। जाओ बेटा, इसी में समोसे वापस लेके आओ। जाओ ले जाओ बेटा। आ जाना अंकल जी। ज्यादा लाना। हाँ। क्या बात है समधी जी, ग्लोबल वार्मिंग, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पर्यावरण की तरफ आपका झुकाव कुछ ज्यादा ही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक समोसा और पेट में चला जाता तो मैं सीधा ऊपर चला जाता। सच में यार बहुत हैवी लग रहा है। बाप रे। हमने समोसों का सेवन आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया है। अब उसके पाचन के लिए हमें किसी आयुर्वेदिक चूर्ण की आवश्यकता है। मुझे बस सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, अंकल आरती और माँ को हमने भूखा रखा। हमारे दुख रहे पेट साहब, अपूर्व जी से ही पूछिए, इन्हें परेश जी पे भरोसा करने की क्या जरूरत थी। अगर अंकल और आरती के हाथ में वो पेपर लग जाता तो? लेकिन पल्लवी जी, अंत में तो परेश जी ने ही परिस्थिति को संभाला ना। समोसा खाओ। अरे भाई दूर रखो इसे। इतना हिचकी हमको लगता है पली। हमको याद करता था तुम। हिचकीसा, इनसे कहिए हाँ, हमने शैतान को याद किया था और शैतान हाजिर है। हंसा भी नहीं जा रहा। अरे भाई इसे दूर रख। तूने अंकल और आरती को खिलाया कि नहीं समोसे? वो काम हम परफेक्टली करके आ रहा। अखबार को चेंज करके और समोसा लपेट अंकल को और आरती को देके आया खाने के लिए। और माँ को? माँ को तो नहीं अपूर्व भैया, माँ जी अभी अभी अस्पताल से आई हैं। उनके लिए बाहरी खाद्य पदार्थ हानिकारक रहेगा। हाँ। अपूर्वा। चुप। अपूर्वा। क्या? समोसे की खुशबू आ रही है। कहाँ है? नहीं अभी खाए ना हम लोगों ने समोसे।
वो हाथ नहीं धोए ना, हाथ नहीं धोए। तुम लोगों ने इतने समोसे खाए और मुझे एक भी नहीं मिला। पता है मुझे कितनी भूख लगी है। माँ जी, आप अभी अभी अस्पताल से आई हैं, आपके लिए बाहरी खाद्य पदार्थ हानिकारक है। लो बोलो, तब तो मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी। यहाँ घर में तो कुछ बनता ही नहीं, सब कुछ तो बाहर से ही आता है। माँ, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? ओहो हो। वो तो बाहर के खाने से भी ज्यादा डेंजरस होगा। देखिए, एक आइडिया करता हूँ मैं। हरियदा और आरती से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ दिन आपके लिए खाना बनाए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू। है ना? अरे वेलकम ग्रेट, लवली, वेरी गुड। अपूर्वा, मैं क्या कह रही थी, ये लोग कहाँ गए? अरे कहाँ गए ये लोग? अरे कहाँ गए ये सब? अपूर्वा, क्या है ये सब? क्या? वहाँ टेबल पर तुम समधी जी और आरती से कुछ छिपा रहे थे, लेकिन मुझे तो बता सकते हो ना, मैं तो तुम्हारी टीम वाली ही हूँ ना। माँ, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नकली तो नकली, लेकिन हूँ मैं तुम्हारी माँ। तुम्हारी आंखों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, समझे? अच्छा, मतलब आप ये नहीं पढ़ सकती कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता? अच्छा, ये डिस्कशन बाद में भी होती रहेगी। आप मुझ पर भरोसे की पड़ी है, मुझे आपके लिए समोसे की पड़ी है। मैं अभी हरियदा से कहता हूँ कि आपके लिए गर्मा गर्म समोसे घर पर ही बनाए। ओके? अरे बबली, अरे वाह बबली, કેમ છો? મજામાં? मजामा। इनका परिचय? मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको। अरे बबली, देखो तेरा बंटिया है। एक्सक्यूज मी। अब कहाँ यार, कौन है आप? मैं बंटी, हाँ, अपनी बबली को मिलने आया हूँ। भीगे होंठ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। पता आपको देखकर मैं अपनी घड़ी सेट करता हूँ। अच्छा, यस, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 AM, मतलब 9 AM, नॉट अ सेकंड हियर, नॉट अ सेकंड देयर। भाई इस मामले में हमारे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा कहते थे कि जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। समय हो गया है, चलो। अरे बबली, अरे वाह बबली, કેમ છો? મજામાં? मजामा। इनका परिचय? मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको। अरे बबली, देखो तेरा बंटिया है। एक्सक्यूज मी। अब कहाँ यार, कौन है आप? मैं बंटी, हाँ, अपनी बबली को मिलने आया हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई बबली नहीं रहती। हाँ, बाबू मुछाए, हमको ऐसा लगता है कि आप भूल से गलत पता में आ गया है। नहीं, पाकी खबर से। हाँ, जलेबी की कसम, बबली यही है। अरे नहीं, ऐसा बात है तो फिर हम भी रसगुल्ला का, चमचम का, संदेश का कसम खा के बोलता इधर कोई बबली नहीं रहता। पूछो किसी को भी। ये गांडा भाई, बूढ़े की मजाक उड़ा रहा है। भाई साहब, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता है ना बेटा, और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तुम्हारी गारंटी कौन देगा? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। परेश जी, कहीं ये पल्लवी जी के रिश्तेदार तो नहीं है? पल्लवी शाखा हो भी सकता है, फिर तो हमको इनको वेलकम करना चाहिए। मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ, घर की सारी औरतों को बुलाता हूँ और फिर आप देख लीजिए। बस जलेबी, बबली, सॉरी, प्रीति, पल्लवी, आरती बेटा। आरती नहीं अंकल, शी इज गॉन आउट। ओके। दादा, देखने से तो ये पल्लवी शाखा रिश्तेदार नहीं लगता है। हमको तो कुछ गंडोगोल आदमी लगता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इधर में। जी अंकल। કેમ છો? મજામાં? मेरी बहन तो मेरे से सिर्फ 5 साल छोटी है। ये तो मेरी बेटियों की उम्र की है। कौन है? अरे बबली, बबली, मेरी बबली। देखो, ये सब मुझे झूठा कह रहे हैं।
कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी बबली हो बहना। तुम्हें देखने के लिए कितने सालों से मैं तरस रहा हूँ। कहाँ खो गई थी मेरा? अपूर्वा, कोई नया कैरेक्टर आने वाला है तो मुझे बता देना चाहिए था ना। कैरेक्टर? नहीं नहीं, माँ के कहने का मतलब है कोई मेहमान आने वाला। माँ, इन्हें गलतफहमी हो गई है कि आप उनकी बहन हो। नहीं, जलेबी की कसम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। यही मेरी बबली है। बबली बहना, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? याद कर वो मेला जिसमें मैं तुम्हें जलेबी खिलाने ले गया था। और फिर जोरों का तूफान आया था। और तुम मुझसे बिछड़ गई थी। जलेबी की कसम, अब मैं उसे एक पल के लिए भी यहां नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम लोगों ने उसे मां समझकर नहीं, अपने झूठ को बचाने के लिए यहां रखा है। मामा जी, आप समझते क्यों नहीं? अरे मैं तो सब समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। देखिए, हम मानते हैं कि वो आपकी बहन है, लेकिन अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो हम यहाँ अंकल को क्या जवाब देंगे? अरे उनको जवाब तो मैं दूंगा 2 दिन में। अगर 2 दिन में तुम लोगों ने मेरी बहन को मेरे साथ नहीं भेजा तो जलेबी की कसम, मैं अंकल को सब कुछ सच बता दूंगा।